अच्छा होता है। हम हिंदी, इंग्लिश, बंगाली अपने इंडियन के लिए, अदरवाइज जापानीज, सिंघली एंड थाई अपने फॉरेनर के बोल सकता है। तो ये नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय है। इसकी कहानी बुद्धा भगवान के समय से शुरू होता है। यहाँ पहले आम का बागीचा था। यहाँ बुद्धा भगवान आए और 2 शिष्य बनाया, मंगलपु एंड सारिपु। 6th सेंचुरी बीसी में जब बुद्धा आए 2 शिष्य बनाया, मंगलपु एंड सारिपु। सारिपु का यहाँ स्तूपा है जो हम अंदर दिखाएगा। और नालंदा की सबसे ऊंची इमारत है। हाँ, सारिपु का जन्म स्थान वही है और निर्वाण स्थान वही है। जबकि मंगलपु का जन्म स्थान ये है, लेकिन उनका सांची स्तूपा है, मध्य प्रदेश भोपाल। नहीं पहले से बोला ना, बोलो। यहाँ पहले आम का बागीचा था। यहाँ बुद्धा भगवान आए और 2 शिष्य बनाया, मंगलपु एंड सारिपु। मंगलपु का समाधि यहाँ है, क्योंकि मंगलपु का जन्म और निर्वाण एक ही जगह हुआ था। वो नालंदा की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन सारिपु का यहाँ पर है और मंगलपु का सांची स्तूपा। ये स्तूप बनने के बाद ये नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त राजा ने बनाया था। कुमार गुप्त जो मगध के राजा थे, वो बौद्ध राजा थे जी। ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। हाँ, यहाँ 10,000 लामा जी और 1,500 टीचर थे, जिसमें बड़े बड़े जो लामा जी हुए 17 हुए, जिनका नाम है गुरुजी नरोपा, तिलोपा, बिरूपा, मरप्पा, मरपा तो टिबेट होता है। हाँ, तिब्बत वाला यहाँ आए थे। शांति देवा, केसी जीवाला, शांति रक्षिता, आर्जा देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुना, गुम्पुलुटो, चंद्र कीर्ति, दावा टक्पा, बेरोचना, ये सब नालंदा के बड़े बड़े हायर स्कॉलर थे। लेकिन 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी मुसलमान इसको आग लगा करके जला दिया था। 1200 ईस्वी में 1200 AD में जब उन्होंने आग लगाया, उसका राजा कौन? बख्तियार खिलजी मुसलमान, उसने जलाया। 6 महीना तक नालंदा जलती रही। फिर धीरे धीरे करके भूकंप में ये दब गया था। अभी खुदाई करके 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को अलेक्जेंडर कनिंघम ने ब्रिटिश काल में निकाला है। लाइब्रेरी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा 9 मंजिला लाइब्रेरी था, बहुत विशाल था। वो 6 महीना तक जलता रहा। हम जलने का दाग आपको दिखाएंगे। ईंट भी पिघल गया है। हम नालंदा की जो जानकारी आपको देता है, ये हमारी कल्पना नहीं है गुरुजी। ये सारी बातें ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा। उनकी जी ह्वेनसांग, चाइनीज ट्रेवलर, 7वीं शताब्दी में, जिस समय शीलभद्र इसके वाइस चांसलर थे। ह्वेनसांग ने जो डायरी लिखा आज भी चाइना में है, जिसका नाम है सी यूची। उस डायरी में उन्होंने लिखा था, नालंदा में एडमिशन के लिए 4 बड़े बड़े गेट थे। चारों गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। जरा विचार कीजिए, जहां का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन मेन गेट अभी तक नहीं मिला है। ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम आए हैं। इसी से वापिस बाहर जाएंगे। जहां सीमेंट दिया वहां डेट लिखा है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1961। आइए गुरुजी, ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरा है। एक कमरा में 1 लामा जी लोग रहते थे। वो दरवाजा था। हम छत के पास में खड़े हैं। जब ये बिल्डिंग टूट जाता था, दूसरा राजा इसको बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर बनाते थे। लेकिन यहाँ देखिए, ये 2 कमरा इंटर कनेक्टेड है, बाकी सब सिंगल है। ये कमरा नरोपा और तिलोपा के लिए। ये तो ऐसे सोचो नहीं चलता। यहाँ से शिलालेख मिला है जो म्यूजियम में। अंदाजे से बोल रहे हैं ना, नरोपा और तेलोपा का रूम जो है वो अंदाजे से बोल रहे हैं ना, श्योर तो से नहीं। वो ह्वेनसांग की डायरी से प्रमाणित है, उसके डायरी से प्रमाणित है। अंदाज से एक भी चीज नहीं बताऊंगा। तो ये रहने का चारों तरफ कमरा होता था। ये आंगन में पढ़ाई होती थी। लेकिन ये बिल्डिंग टूट गया है, इसलिए इनकी ड्यूटी है। हम मेन ब्लॉक को चल रहे हैं, जहाँ पे गुम्पुलुटो का गाय का निशान, दावा टक्पा वाला, वो सब मिला है। आइए, हालांकि बनावट में सारे हॉस्टल एक जैसे थे। गुरुजी, ये दीवार की जरा मोटाई देखिए, काफी मोटा मोटा है। ये तो बाद में बना दिया ना, ये बाद में बनाया, ये पहले का है, जिसमें चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस,
गुण उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है यही नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड, ये ओरिजिनल है। अभी हम लोग चल रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल है क्या है? ये ग्राउंड, वो ग्राउंड लेवल है, ये तो फर्स्ट खुदाई किया है जी। अंग्रेजों ने इतना तो जरूर है, मुसलमानों ने आज भी न तेरा न मेरा कर दिया है, बर्बाद किया, लेकिन अंग्रेज लोगों ने कम से कम आपके कल्चर को संभाल रखा है। दे नॉट डिस्ट्रॉय योर कल्चर। वाला गुरुजी ध्यान करने का जगह है, मेडिटेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ बैठ करके लोग साधना योग करते थे, तो ये योगासन करने की जगह है। अब हम लोग एक बौद्ध विहार के अंदर, हर बौद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ बुद्धा भगवान की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। गुरुजी 75% ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, 25% बाद का है जिसमें सीमेंट लगा हुआ है। जो ओरिजिनल है ना, लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। देखा जाए जो नया है वही पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज। दोनों में कितना फर्क है खुद इसको। जहाँ जहाँ पे बुद्धा भगवान की मूर्ति थी वहाँ पे नक्शा बना होता था, वो सब नक्शा ओरिजिनल अभी किया है। बरसाती पानी निकलने की एक काला काला दाग, जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। दीज आर ऑल मेल्टिंग ब्रेक्स। ये पिघला हुआ ईंट है, देखा जाए बता दें ये जलने का दाग है। चूँकि गुरुजी इनके जो पेपर थे, भोजपत्र और ताम्रपत्र के पेपर थे, कॉपर पेपर, जिनको जलने में टाइम लगा था। लाइब्रेरी का एंट्रेंस थोड़ा सा मिला है, वो आगे हम दिखाएंगे। ये तो हॉस्टल में आपको नहीं, तो ये सब जगह में तांबे का अरमीला वगैरह था, उससे जलने का पिघल गया। एक्चुअली he was against of Buddhism। उनको क्या लगा कि ये तो पूरा का पूरा दुनिया बुद्धिस्ट हो जाएगा। दुष्ट ने ऐसा किया, और यहाँ के अभी के राजनीतिक बाजी है कि अभी भी उनके नाम पे एक स्टेशन बना हुआ है, बख्तियारपुर स्टेशन, जो नहीं होना चाहिए। बख्तियार खिलजी अपने आप को बर्बाद किया। अब हम एक ब्लॉक में आ गए गुरुजी। एक ब्लॉक के अंदर 100 लामा जी लोगों के रहने का कमरा था, जिनके लिए ये दोनों बाथरूम थे, स्नान घर। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये दोनों स्नान थे। हाँ, ये सब कमरा है। एक कमरा एक लोगों के लिए। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजा पे लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह है। ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने का जगह है। एक कमरा एक लोगों के लिए था लामा जी। ये देखा जाए एक लोगों के लिए इनफ है कि नहीं। वहाँ हम कमरे को ऊपर दीवार से देख रहे थे। एक कमरा के अंदर है 10 बाई 10 फीट का कमरा था, सब एक जैसा था। एक काला काला दाग, जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा। छत सब में लकड़ी का था, जल गया। गुरुजी अब हम लोग चल रहे हैं गुमकुल लुटुप के कमरा में, जहाँ कमरा के अंदर एक गुफा बना हुआ है, जहाँ बड़े बड़े लामा जी जिनका मैंने नाम बताया था, वो सब बारी बारी से जाके मेडिटेशन करते थे कमरे से। उन्होंने जब हम वो गाय का निशान दिखाया गुरुजी, उन्होंने हमारी हिस्ट्री रियली गुरुजी हमने घर हाँ दो गुरुजी उसने बताया है। एक कमरा हमारा है, पूरी दुनिया में वायरल नहीं हुआ था। हम यहाँ 1995 से 27 साल
रियली देखा जाए तो बिना गाइड का ऐसे ईंटा का गड्ढा जैसा है। बताने के बाद खुद रियलाइज करेंगे रेट की कोई वैल्यू ऐसे जगहों पे नहीं रह जाती है जितना चीज हम बताएंगे। उसको 50,000 लेकर पैसा लगेगा इसे नहीं चढ़ाना चाहिए। वो इसीलिए आगे गया है उसीलिए आगे गया यहाँ का चपरासी है। जबकि वो ये सब चीज को नहीं रोकता है, इतना गुस्सा आता है। देखिए ये सब जहाँ के तहाँ नाम लिखते उसको नहीं देखेगा और दिन भर रहेगा फेरा में कि कैसे पैसा ये तो नहीं करना है। ऐसा करना चाहिए गुरुजी। दिस इज वेरी बैड। जब हम फॉरेनर को एक्सप्लेन करते हैं अपने आप में बहुत शर्म आता है। हर आइटम पर वो फॉरेनर बोलेंगे ओह रियली इंडिया ग्रेट, और जब ये सब देखेंगे तो कहेगा व्हाई इट इज नॉट गुड, व्हाई दे नेम। सो ये देखा जाए यह कमरा बहुत स्पेशल कमरा है। एक गुरु गोकुल डोपा का कमरा है। इस कमरा के अंदर एक गुफा होता था। ये सिस्टम कहीं दूसरे अन्य कमरों में नहीं था, इसलिए नागार्जुना का कमरा प्रमाणित होता है। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है जिसमें ये नागार्जुना का गुम्बद का दिस इज अ स्पेशल प्लेस फॉर Trattamento de mentoring de tempo dopo sangue tambate la chance. इसके अंदर क्या गुफा है? इसके अंदर बैठ के मेडिटेशन और बारी बारी से बड़े बड़े लामा जी भी यहाँ आते थे। मॉनिटरिंग गुम्पुलुटुम कहते थे। ये परमानेंट गुम्पुलुटुम Amma langa yore rastana langa baba. यहाँ पे भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। अंगुली का दाग, ये पैर के तलवे का दाग है। यह स्टैंडिंग पोज में बुद्धा भगवान की मूर्ति थी। वहाँ मेडिटेशन करने के पहले और बाद आकर के लोग पूजा करते थे। जो टूटा फूटा मूर्ति मिला गुरुजी वो सब उधर म्यूजियम में रख दिया गया है, सामने म्यूजियम जी मिला भी है सामान। बहुत सारा सामान मिला वो म्यूजियम में। म्यूजियम में हर आइटम लिखा होता, वहाँ पे पढ़ पढ़ के देखना होता है। वहाँ गाइड अलाउड नहीं होता। ये लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग को गाइड ट्रेन करके रखा जाता है। तो चारों तरफ हम लोगों ने रहने का तरीका देखा। ये लेक्चर हॉल है, ये लेक्चर स्टैंड है, ये पत्थर की जगह पिलर फंक्शन है। जी हाँ गुरु जी, एक बार की बात है, ये सुबह यहाँ पे नहीं था और बहुत सारे लामा जी लोग बैठे हुए थे। यहाँ से गुरु शांति देवा ये सिखवाला लोगों को उपदेश देवा। In the last of preaching, he was going slowly through the sky. He was disappearing. ये कोर्स था। हम इतना ही जानते थे, लेकिन कहा इन्हें ओशो को कहा जाता था। He was the really very ideal profession. When he came here, all monks were nothing. But that was very important. Preaching, Bodhacharya. 기준주가 지금 거래. 남는 빼래. 올라가. 계속 저래. 이런 거 참았어. यहाँ देखा जाए, ये देखिए, ये जगह जगह पे धनुष का चिन्ह है, जो गुप्ता पीरियड का निशानी है। जो पहला ये धनुष का चिन्ह है। ये कुमारगुप्त राजा का निशानी है। कुमारगुप्त जी जो इस विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं।
बिंबिसार, वो तो बुद्ध भगवान के समय के राजा थे, वो राजगिर में। और एक चीज़ है। ये यूनिवर्सिटी उसके बाद बनी थी। अजातशत्रु उनका बेटा था बिंबिसार का, वो बहुत दुष्ट था गुरुजी। हाँ उन्होंने अपने पिता को ही अरेस्ट कर दिया। अजातशत्रु में ये बना है नहीं, नहीं। अजातशत्रु तो जस्ट बुद्ध के बाद के थे, हाँ मुझे पता। तुरंत बाद। बिंबिसार तो एकदम उसी समय के थे। हाँ बिंबिसार तो समकालीन है, लेकिन यूनिवर्सिटी उनके 1000 साल बाद बनी थी। यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी AD में बना, जबकि बुद्धा 6 BC, ये कितने सेंचुरी? 5th AD 500 AD 500 ईस्वी। अभी हम लोग 2100 ईस्वी में चल रहे हैं ना, तो ये 500 ईस्वी में बना था। जरा सा, जिससे वीडियो नहीं बना रहे हैं, जरा सा मोबाइल का टॉर्च जला दीजिए। तो चला टॉर्च गुरु। यहाँ देखा जाए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी ऑफिस से 1500 साल पहले यहाँ था गुरुजी। ये 2 कमरे, एक कमरा आर्जा देवा और एक कमरा वसुबंधु का है। इसके सामने यहाँ बुद्धा भगवान की विशाल मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए इधर और इधर ये 2 पत्थर लगा हुआ है, जो देखने के लिए साधारण लग रहा है, लेकिन साधारण है नहीं गुरुजी। देखिए, यू सी इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ। अभी भी देखिए इसमें कितनी चमक है, देख रहे हैं ना? अभी भी हीरा के जैसा चमक रहा है। चमकने वाला पत्थर माइका स्टोन है, अब्र का पत्थर है। उस जमाने में गुरुजी यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्स मींस जस्ट लाइक मिरर। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी देखा जाए, रियल देखा जाए तो। बिना गाइड का ईंटा का भट्ठा है गुरुजी। अनजाने में लोग इस पर पैर रख करके आते और जाते भी हैं, मगर कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है वो जानने के बाद। वो कुआं था, जल की सुविधा के लिए पानी सूख गया है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट काट काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। ये 3 बार में बना है। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। हम फ्लोर पर खड़े हैं। ये बड़ा बड़ा ईंट कुमारगुप्त राजा ने बनाया था जी, पहला राजा। ये ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी राजा हर्षवर्धन ने बनाया। छोटी ईंटें राजा देवपाल ने बनाया। 3 काल की 3 निशानी। इधर से आइए, अब हम लोगों को गाय का निशान दिखेगा, जहाँ से दावा टप्पा मिला। ये बड़ा बड़ा ईंट कुमारगुप्त ने लगाया। ये ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी हर्षवर्धन राजा ने लगाया, और ये छोटा वाला ईंट राजा देवपाल ने लगाया। 3 राजा की निशानी हम गुरुजी, अभी तक जो मैंने बताया ये पुराना इतिहास, एक नालंदा का रियल में नया इतिहास है, जो पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था। अभी भी यूट्यूब पर ये समाचार है। 1 जनवरी 2017 को, यानी आज से 6 साल पहले, भूटान के महारानी के 3 साल के गुरुजी 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आए थे। रियली वो बच्चा नालंदा की पूरी इतिहास बिना गाइड को बताए हुए बता रहे थे जी। जब इस ब्लॉक को घूमने आए, वो ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुए। जब उन्हें ऊपर ले जाने का परमिशन दिया गया, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा गुरुजी। जब वो बच्चा बैक हो रहे थे, कोना के कमरा को उन्होंने बताया, ये हमारा 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे, और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना भी एक यहाँ हायर टीचर थे। गुरुजी, हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकते। वो पुनर्जन्म की चर्चा कर रहे थे। उनकी मम्मी सोनम दीदी बता रही थी कि जब से वो बोलने लगा था, उसका एकमात्र रिक्वेस्ट था, हमें नालंदा ले चलिए, हमें नालंदा देखने की बहुत इच्छा है। भूटान के महाराजा अंकित फैमिली के विचित्र कहानी है गुरुजी। यहाँ पे की घटना है कि गुम्बुल लुटुक ने दावा टकपा से दूध मांगा, दवा टोकर से चंद्र के से जी। वो दावा टकपा इधर उधर गए, लेकिन दूध नहीं मिला। जब दूध नहीं मिला तो आके गुरुजी को बोला, सर हमने दूध नहीं पाया। गुम्बुल लुटुक ने उनको सजेस्ट किया
आपके पास कैपेसिटी है, आप दूध बना के लाइए। हमारे पास सोचा व्हाट आई कैन डू, क्या करें। लेकिन बहुत देर के बाद ज्ञान आया और उन्होंने यहाँ गाय का निशान बनाया। दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ काउ, दिस इज द स्टोमिक पार्ट ऑफ काउ, दिस वाज द लेग, this was the tail, and this was the milk part, and they bringing milk from here and giving to Guru Nanak like that a magic. लेकिन ये आपके बहुत धर्मशास्त्र ये आपके धर्मशास्त्र ये बाबा गाँव पेंटिंग ये बड़ा लंबा सीढ़ी, ये 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था, जो बख्तियार खिलजी ने पूरा जला करके खत्म कर दिया। 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी का चर्चा मैंने किया, रत्न सागर, रत्न दधी, रत्नगंज का, वो 9 मंजिला तक था, पूरा जल गया गुरुजी। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके यहाँ के हॉस्टल को हटा करके डिपार्टमेंट दिखाया, 3 बार में बना। वो फिर देखिए वहाँ धनुष का चिन्ह है, वो है ना बना हुआ नीचे जमीन पर, वो राजा कुमार गुप्त की निशानी, जो पहला राजा ने धनुष का चिन्ह वहाँ बनाया था, जिस राजा ने इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया। बड़ा बड़ा ईंट से, कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन, छोटा ईंट देवपाल का। ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। हर हॉस्टल का आंगन क्लासरूम होता था। पहले हमने बताया ये पूरा इमारत उस तरह से दबा हुआ था। वो जो टीला जैसा देख रहे हैं, वो कोना में देख रहे हैं गुरुजी, उसी लेवल तक ये भी दबा हुआ था। ये आधा दिखाई पड़ रहा था जी। इसको देख कर के इसकी खुदाई हुई तो ये 2 लाइन मिला। एक लाइन उसी तरह का सेम टू सेम 11 हॉस्टल मिला, जहाँ लामा जी लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। और हर हॉस्टल के सामने ये सब एक एक स्तूपा मिला। वो सब के भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन स्तूपा है, इसका नाम है सारीपुका स्तूपा। हमने बताया जब यहाँ बुद्धा भगवान आए थे, आम का बागीचा था, हियर वाज नथिंग, यहाँ कुछ नहीं था। उस आम के बागीचा में भगवान बुद्ध ठहरे और 2 शिष्य बनाए, मंगलपु एंड सारीपु। मंगलपु का समाधि सांची स्तूपा, ये सारीपु का स्तूपा है। यही है पर सारीपु का जन्म भी और निर्माण भी हुआ। उनकी यादगारी में स्तूप पहले गोल बना, फिर जब जब यूनिवर्सिटी बना उस सीढ़ियों के द्वारा इसको 3 राजा ने ऊपर किया। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर में बुद्धा भगवान का विशाल मूर्ति था, टूट गया और चारों तरफ बुद्धा भगवान की मूर्ति बनी। कुछ दीवारों पर वहाँ दिखाई पड़ रहा है, दूर में देख रहे हैं गुरुजी, बुद्धा भगवान की मूर्ति चारों तरफ बुद्धा भगवान की मूर्ति से घिरा हुआ था। अब ये डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दे दिया गया, ऊपर जाना मना है। यहाँ 2 तरह का कंस्ट्रक्शन है, देखा जाए बहुत सारा चौकोर है और बहुत सारा गोल है। गोल चौकोर वाला ध्यान करने का जगह है, जिसपे बैठ के लोग मेडिटेशन करते थे। लेकिन जो गोल गोल है गुरुजी, बड़ा है, छोटा है, एकदम छोटा है, ऐसा हजारों की संख्या मिला। ये गोल वाली समाधि है। वो जो विद्यार्थी, जो प्रोफेसर यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना दिया जाता था। कुछ को खोल के देखा, उसके अंदर में मिट्टी के बर्तन में अस्थि कलश रखा हुआ है। अब ये डैमेज है, ऊपर जाना मना है। अब और वक्त है यदि तो लोग बैठ के यहाँ पूजा वगैरह करते हैं लामा जी इनके सपोर्ट में, क्योंकि यही जगह है जहाँ डिबेट होता था। बाहर निकलना उसी गलियारे से है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी सेम इसी तरह का स्तूपा है। बड़ा बड़ा हॉल है नहीं, उससे बड़ा हॉल कहीं नहीं है गुरुजी, वो मेन है, वो 2-3 ये मेन था। बाकी आपको जहाँ जाना है जाइए, और हमें देते हैं, वही हमारा वेतन होता है, इसी से हम देते हैं सबकी यात्रा। मैंने अपनी लाइफ में वो करमापा लामा जी आए थे, हाँ दलाई लामा जी आए थे। वो भूटान के महारानी का बेरोचना एक बच्चा आए थे, उनके साथ बहुत सारे गेस्ट आए थे। हम लोग बहुत सारे उनके साथ घूम रहे थे, ये सब बड़े बड़े लोग। मैंने राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल दीदी थी, उनके साथ भी मैंने रहा है, और अभी हमारे लिए बड़े लोग ही हैं। थैंक यू, हैप्पी जर्नी, सबकी यात्रा मंगल।
आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार।